फड़के स्टूडियो कहां पर स्थित है बताइए। फड़के स्टूडियो कहां पर स्थित है? ग्वालियर, रीवा, धार या फिर भोपाल? कहां पे फड़के स्टूडियो आता है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि फड़के स्टूडियो कहां पे आता है। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में आता है। कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में आता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पे फड़के स्टूडियो यहाँ पे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध चंद्रेय शिव मंदिर व मठ मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है बताएं। चंद्रेय शिव मंदिर कहां पर स्थित है? रीवा में, सीधी में, शहडोल में या फिर सतना में? तो कहां पे चंद्रेय शिव मंदिर आता है ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रेय शिव मंदिर जो आता है यहाँ पे कहां पे आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। कुल कितने सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है? मध्य प्रदेश में कुल कितने सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की बहुत संभावना है इस क्वेश्चन की। तो बताएं कितने? 1500, 2000, 6000 या 9200? कुल कितने सीएम राइज स्कूल बनेंगे बताएं। एक तो पीएम श्री स्कूल है वो अलग है और सीएम राइज स्कूल है ये अलग है। तो ये बताएं जल्दी से कितने अभी सीएम राइज स्कूल बनने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है एमपी में जो सीएम राइज स्कूल बनने वाले हैं कितने बनेंगे? 9200 सीएम राइज स्कूल बनेंगे। तो कुछ घोषित भी हो गए हैं, कुछ अभी घोषित होना बाकी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है बताएं। हेलो स्वराम, ठीक है, तो कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया बताएं। रीवा से, भोपाल से, सिंगरौली से या फिर खरगोन से? कहां से कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कायाकल्प अभियान का जो शुभारंभ किया गया है कहां से किया गया है इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। और ये जो शासकीय अस्पताल हैं उनको मरम्मत कराने के लिए, इनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प अभियान ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए शासकीय अस्पतालों को यह अभियान चालू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे बुंदेली स्थापत्य कला का अनूठा जो उदाहरण है बीर सिंह पैलेस, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है बताएं। बीर सिंह पैलेस कहां पे आता है बताइए। शिवपुरी में, निवाड़ी में, अशोकनगर में या फिर दतिया में? बीर सिंह पैलेस कहां पे किस जिले में आता है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, बीर सिंह पैलेस कहां पे आता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बीर सिंह पैलेस जो आता है मध्य प्रदेश में किस जिले में आता है। तो बीर सिंह पैलेस जो आता है आपका ये आ जाएगा दतिया जिले में। कहां पे आता है? दतिया जिले में। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? सतखंडा महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास नहीं रुकिए सर, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सही हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को आप। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरपंचों की देय राशि कितनी है बताएं। वर्तमान में सरपंचों की देय राशि कितनी है बताइए। 3000, 4000, 5000 या फिर 4250? तो वर्तमान में सरपंचों की देय राशि कितनी है, यानी इनकी सैलरी कितनी है पर मंथ की, बताएं कितने रुपए दिए जाते हैं सरपंचों को। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सरपंचों की जो वर्तमान में देय राशि है कितनी है। तो यह जाएगा 4250 रुपए अभी वर्तमान में इनकी देय राशि है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ नीलम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए क्लास रुका था 2-4 सेकंड के लिए, अब सही हो गया है। ठीक है, अब आई थिंक सबको सही हो गया होगा। तो ये करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है पूरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में श्रवणताल स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवणताल कहां पे आता है बताएं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, कान्हा कसली में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान में है या फिर बांधवगढ़ में है? श्रवणताल कहां पे आता है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं श्रवणताल कहां पे आता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है श्रवणताल जो स्थित है मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है? तो श्रवणताल जो आता है मध्य प्रदेश के कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान में आता है। और श्रवण की कहानी आप सभी को पता होगा, है ना, कि दशरथ जी के धोखे से शब्द भेदी बाण उन्होंने चलाया हुआ था, तो श्रवण पे तीर लग गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और फिर उनके माँ बाप ने दशरथ को क्या दिया था? श्राप दिया हुआ था। तो वो जो कहानी प्रेरित है, वो जो तालाब जहां पे पानी पी रहे थे वो कहां पे स्थित है? कान्हा कसली में, ऐसी मान्यता है। और कहां पे आता है ये आता है कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान में आता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ पाए। भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां बन रही है? भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां बन रही है? गुना में, नीमच में, बैतूल में या फिर खंडवा में? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हूं इस चैनल पे, आप देखेंगे तो इसमें मैं वीडियो पूरा डिटेल में बनाया हुआ हूं। फिलहाल अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित की गई है कहां पे की गई है? गुना में की गई है। और अगर डिटेल देखें इस पे, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 111 फीट रहेगी। प्रतिमा पूरा पाषाण स्थित 150 फीट ऊंची पहाड़ी पे राम टेकरी पे स्थापित की जाएगी। श्री राम टेकरी के हनुमान मंदिर के प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आमदनी कहां से होती है? कौन से जिले से होती है? जिसपे सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है, पैसे बस निकालना है बस उनको। ठीक है, तो कहां से आता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम या फिर सिंगरौली? कहां से सबसे अधिक पैसा मिलता है एमपी सरकार को? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं। बिल्कुल सही है नीलम। तो कहां से सबसे अधिक पैसा मिलता है? सिंगरौली जिले से इनको सबसे अधिक पैसा मिलता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम है सरकार को, है ना, उतना उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है जिस हिसाब से इसको होना चाहिए। रक्षा परिमल जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताएं, एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कैलाशनाथ काटजू, द्वारिका प्रसाद मिश्र, विनायक सरवटे या फिर पट्टाभी सीतारमैया? तो बताइए एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एमपी के प्रथम राज्यपाल जो है ये पट्टाभी सीतारमैया है। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कहां पे किया गया है बताएं इस पे? नीमच, मंदसौर, मनासा या फिर उज्जैन? कहां पे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग अविका। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई बात नहीं अविका। तो अब यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मंदसौर जिले में किया गया है। और अपनी तरह का ये पहला फेस्टिवल था, फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? फरवरी 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का पहला फेस्टिवल पूरे देश में आयोजित किया गया है। देश में पहला जो हुआ है कहां पे? मंदसौर में, फरवरी 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है? बताइए, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है? कान्हा किसली, सतपुड़ा, संजय या फिर बांधवगढ़? तो कहां पे किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 60 लेक्चर आज से आपका कंप्लीट हो जा रहा है और कल से नए सीरीज के साथ हम लोग आएंगे। एमपीजी के ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अब उन टॉपिक पे हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेंगे जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहेगी। राधिका गुड इवनिंग। जैसे अभी अगले 4 से 5 दिन का जो रहेगा हमारा, ये मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आएंगे भी एग्जाम में, बहुत सारे आएंगे। तो मध्य प्रदेश इतिहास के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगले 4 से 5 क्लास
इसमें हम लोग जैसे प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का 2 दिन रख लेंगे, 2 दिन मीडिएवल हिस्ट्री का, 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री का रख लेंगे, जिसमें राजवंश वगैरह सब इंक्लूड कर दूंगा मैं। तो ये 4 से 5 क्लास इसको रख लेंगे, फिर और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी हम लोग करेंगे इस पे। तो अब जो कल से सीरीज रहेगा वो आपका पूरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम ज्यादा कवर करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका नाम डुबरी किसका है? संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? डुबरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2021 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसे विभूषित किया गया है बताएं? श्याम सुंदर दुबे, सदानंद गुप्ता, श्री राम परिहार या उपरोक्त सभी? तो बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ष 2021 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान से किसे विभूषित किया गया है, ये बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो वर्ष 2021 के राष्ट्रीय कबीर सम्मान से जो विभूषित किया गया है, किसको किया गया है? तो ये किया गया है, सभी को नहीं आएंगे इसमें, श्याम सुंदर दुबे आएंगे, ठीक है, इनको किया गया है। और किसके लिए? हिंदी काव्य में उत्कृष्ट लेखन के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। इनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इसी फील्ड में। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कोई बात नहीं दिव्यम, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें थोड़ा सा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। कोई बात नहीं, गलत अगर हो भी जाता है तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग सीखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो सही आंसर तो आपको बाद में पता चल जाता है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, भोपाल के एक ग्राम पंचायत इस्लाम नगर का नाम अब क्या हो गया है बताएं? ग्यारसपुर, भवानीपुर, जगदीशपुर या फिर मायापुर? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोपाल के एक ग्राम पंचायत इस्लाम नगर का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हर किताब के क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ, गवर्नमेंट साइड के भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, रोजगार निर्माण के भी क्वेश्चन में पूरा इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। आप लोग बस क्लास में बने रहिएगा डेली, ठीक है। जो आप पढ़ेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या हो चुका है? इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या हुआ है? जगदीशपुर हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे आपको करंट अफेयर के बता दिए थे कौन कौन से जगह के नाम बदले हुए हैं, तो पुराने वीडियो भी आप जरूर देखा करिए। अगला है, मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहां की गई है? देवास, रीवा, इंदौर या फिर भोपाल? तो नारकोटिक्स थाने की जो स्थापना है कहां पे की गई है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहां पे की गई है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नारकोटिक्स थाने की जो स्थापना की गई है कहां पे किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अचेत अवस्था में आरोपी को रख दिया जाता है, जिससे उससे जो भी उसने कृत्य किया हुआ है वो अपने आप को बोलने लग जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सीरियल में ज्यादा देखा होगा ये चीजें। नेक्स्ट, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पे स्थित है? ग्वालियर में, बुरहानपुर में, मंदसौर में या फिर धार में? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पे स्थित है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है। तो अब्दुल शाह चंगल का जो मकबरा आता है ये कहां पे आता है? तो ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बुरहानपुर नहीं होगा, ये कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां पे बाघ की गुफा स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी सरोज कुमारी गौरीहर का निधन हो गया है, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है? टीकमगढ़ से, पन्ना से, दमोह से या फिर छतरपुर से? तो कहां से ये संबंधित हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, डेली क्लास हो रही है, किसी भी दिन क्लास मिस नहीं हुआ है। हालांकि आज ये हुआ है कि 4 बजे वाले में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो 2 पार्ट में मैंने वीडियो बना दिया था उसको, लेकिन क्लास हुई थी। क्लास डेली चलेगी अब टिल एग्जाम तक, ठीक है। तो सरोज कुमारी गौरीहर का जो निधन हुआ है किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, और ये महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये है आपके, ठीक है, सरोजा जी।
आज 4 बजे वाली क्लास चली ही नहीं थी। नहीं, क्लास चली थी, आप लोग को दिखा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग, मैंने लिंक भी ग्रुप में शेयर किया हुआ था आप लोग को। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। और माई की बगिया कहां पे स्थित है? भोपाल, दतिया, निवाड़ी या फिर अमरकंटक? तो माई की बगिया कहां पे स्थित है बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माई की बगिया कहां पे स्थित है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो माई की बगिया जो आता है कहां पे आ जाएगा? तो ध्यान रखना, हम सभी को पता है माई की बगिया आता है अमरकंटक में। ठीक है, और यानी कि अनूपपुर जिले में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, जैसे माई की बगिया है ना, फिर श्री यंत्र मंदिर यहीं पे है आपका। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण कहां पे दिया जाता है बताइए। प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण कहां पे दिया जाता है? सागर, जबलपुर, इंदौर या फिर खंडवा? बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, कबीर चौरा भी वहीं पे आता है। वेरी गुड नीलम। ठीक है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण कहां पे दिया जाता है? ठीक है, तो प्लाटून कमांडरों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है कहां पे दिया जाता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। कहां पे दिया जाता है? जबलपुर जिले में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा क्षेत्र में प्रथम आक्रमण जो किया था तो कहां पे किया था बताइए। विदिशा में, मंदसौर में, मांडू में या फिर उज्जैन में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एमपी में किस जिले में आक्रमण किया हुआ था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इतिहास के देखिए कितने से गिरी हालत में मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए 100% आएंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूं अगर आप लोग सभी लोग रेडी हो, अगर पढ़ना चाह रहे हो तो 4 से 5 क्लास अगली जो है मैं इसकी रख दूं, अगर आप लोग सभी लोग चाहो तो। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा क्षेत्र में प्रथम आक्रमण कहां पे किया था? विदिशा, मंदसौर, मांडू या उज्जैन? तो कहां पे किया था? तो ध्यान रखना, ये उज्जैन में किया था और 1196-97 के आसपास इसने आक्रमण किया था। कहां पे? उज्जैन में। तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? एमपी की पहले महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? निर्मला बुच, आशा गोपालन, सरला ग्रेवाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब देखिए, ये टाइम बचा नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी आप पढ़ पाओ। अब जो टाइम बचा है आप लोग को रिवीजन करने का है। ठीक है, मई वाला जो है जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो क्लास के साथ आप लोग। ठीक है, तो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये हो जाएंगे कुमारी आशा गोपालन हो जाएंगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, पहली महिला राज्यपाल सबको पता ही है, सरला ग्रेवाल है। नेक्स्ट है, असरफी महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो असरफी महल का निर्माण किसने कराया था? नासिर खान ने, हुसैन खान ने, अनप खान ने या फिर महमूद खिलजी ने? किसने असरफी महल का निर्माण करवाया था? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, चंद्र प्रकाश ने क्या किया है? डी किया है। बिल्कुल सही है चंद्र प्रकाश। तो असरफी महल का जो निर्माण कराया था ये महमूद खिलजी ने करवाया था। जैसे कुतुब मीनार का देखिए नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसी तरीके से असरफी महल का जो नींव रखा था ये अनय खां, ठीक है, जिसे होसन शाह के नाम से जाना जाता है, उसने रखा था, लेकिन बनवाया किसने था? महमूद खिलजी ने। ठीक है, रक्षा आप नेक्स्ट ईयर एमपीपीएससी की एग्जाम देंगे, मुझे अभी कैसे क्लास तैयारी करनी चाहिए? हाँ, तो आप ऐसा करिए, डेली क्लास आप ज्वाइन करते चलिए। बाकी मेंटरशिप जो हमारा बैच चलता है उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें डेली टारगेट दिया जाता है किस तरीके से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कहां से पढ़ना है। तो वहां पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको डेली पता चलता चलेगा। ठीक है, और ज्यादा फीस भी नहीं है उसकी, केवल 225 रुपए है। ठीक है, वन टाइम का रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया है बताएं? 1956 में, 64 में, 78 में या 87 में? तो पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
व्हाट्सएप ग्रुप में मेंटरशिप का चलता है, ऐप भी हमारा है। व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है हमारा, जिनको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हालांकि सब लोग जुड़े हैं मुझे लगता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इनका ग्रुप अलग ही बना हुआ है मेंटरशिप वाले बच्चों का। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है क्या, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए टेस्ट सीरीज चंद्र प्रकाश जी? तो पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1978 में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगर किसी का सब्जेक्ट होगा एमपी सेट के लिए तो आप लोग निश्चिंत रहें, उसकी मैं तैयारी अच्छे तरीके से आपको करा दूंगा विद टेस्ट सीरीज के साथ। और अदर सब्जेक्ट का होगा तो फिर अभी मैं उसको नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो राजा बीरबल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताएं, सीधी, रीवा, सतना या ग्वालियर? तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो राजा बीरबल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ये हो जाएगा इनका संबंध मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है। हम सभी को पता है सीधी के घोघरा के पास से इनका संबंध है, और ये बीरबल जो थे सबको पता है अकबर के दरबार में थे, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए देखिए कुछ जो उसके पेपर हैं मैथ रीजनिंग के हमारे चैनल पे डले हुए हैं, मैथ के पूरे प्लेलिस्ट डली हुई है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था, कहां पे लिया था, अमरकंटक, चित्रकूट, उज्जैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने बाल अवतार कहां पे लिया था, ये बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताएं जल्दी से, कहां पे बाल अवतार लिया था ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बाल अवतार जो लिया हुआ था कहां पे लिया था, तो ये लिया था चित्रकूट में, ठीक है। और चित्रकूट से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। चित्रकूट का ये ब्रह्मगिरी और रामगिरी के नाम से जाना जाता है ना, सती अनसुईया आश्रम, हनुमान धारा यहीं पे आता है पूरा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था बताएं, शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही है, राम जी वहां पे रुके हुए थे। तो हैदर अली, शौकत अली, मोहम्मद अली या फिर नवाब अली? तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा? अब एमपी सरकार भी राम गमन पथ इस तरह से कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है चित्रकूट में, तो ये भी बहुत इसको डेवलप किया जाएगा एमपी में। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो हैदर अली ने करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, कहां पे आता है, शाजापुर में, ठीक है। नेक्स्ट, उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है? गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 20? तो बराह अवतार का चित्रण कहां पे मिलता है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बराह अवतार का चित्रण कहां से मिलता है, फटाफट बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बराह अवतार का जो चित्रण किया गया है कहां पे किया गया है, तो ये किया गया है गुफा नंबर 5 में। कहां पे मिलता है, गुफा नंबर 5 में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। ऐड आ जाता है, देखिए ऐड में तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो यूट्यूब का है, तो ऐड आता है तो उसको स्किप कर दिया करो, है ना, क्योंकि अब यूट्यूब वाले भी थोड़ा सा इनकम तो करेंगे अपनी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि उनको ऐड से ही इनकम मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर भारत मेमोरियल कहां पे बनाया जाएगा, उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में या दमोह में? तो बताएं जल्दी से, वीर भारत मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये जो बनाया जाएगा वीर भारत मेमोरियल, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना है, ये जो बनाया जाएगा भोपाल में बनाया जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, तो उसमें वीर भारत में क्रांतिकारी और आजादी के नायकों की मूर्तियां, उनका व्यक्तिगत और जो भी उनके इससे संबंधित चीजें रहेंगी वो यहाँ पे सजोकर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भोपाल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रहलाद सिंह टिपानिया का संबंध किस क्षेत्र से है बताएं, लोक नृत्य से, लोक गायन से, लोक चित्रकला से या फिर राजनीति से? तो बताएं प्रहलाद सिंह टिपानिया का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो प्रहलाद सिंह टिपानिया का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस
क्षेत्र से है, तो ये हो जाएगा आपका लोक गायन में है, और लोक गायन के लिए ही इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है? असीरगढ़ का किला, धार का किला, ग्वालियर का किला या फिर रायसेन का किला? तो बताइए किलो का रत्न किसे कहते हैं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? किलो का रत्न किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किलो का रत्न किसे कहा जाता है? ग्वालियर का कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का जिब्राल्टर भी इसे कहते हैं, हम सभी को पता है। इसके कौन बनवाया था? इसको सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शंकर दयाल शर्मा जी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? बताएं, 8वें, 9वें, 10वें या फिर 11वें? तो शंकर दयाल शर्मा जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस नंबर के राष्ट्रपति थे बताएं? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यकाल क्या था इनका? तो कार्यकाल ध्यान रखना कि 1900 लगभग 92 से लेके 97 के आसपास जो था इनका कार्यकाल था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 92 से लेके 97 तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे मध्य प्रदेश के, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? तो भोपाल जिले से। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो कहां पे बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही अभी राला मंडल में, नौरादेही में, वन विहार में या फिर डायनासोर अभ्यारण्य में? कहां पे बटरफ्लाई पार्क बन रहा है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बटरफ्लाई पार्क जो बन रहा है कहां पे बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में बन रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, और ये एमपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना, राला मंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंदौर जिले में आता है, सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदीना भवन का संबंध किससे है? बताएं, अलाउद्दीन खिलजी से, हुसैन खां से, हाफिज अली खां से या फिर अमीर खां से? तो मदीना भवन का संबंध किससे है ये बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मदीना भवन का जो संबंध है ये अलाउद्दीन खां से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इन्होंने ही मैहर बैंड का गठन किया हुआ था, और ये जहां बैठते थे वहीं पे मदीना भवन बना दिया गया है उनके याद में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? बताएं, जौहर कुंड कहां का प्रसिद्ध है? धार का, असीरगढ़ का, चंदेरी का या फिर मंदसौर का दुर्ग? कहां पे किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? ये फटाफट बताइए, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहां का जौहर कुंड प्रसिद्ध है बताएं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो जौहर कुंड प्रसिद्ध है ये कहां पे प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता है चंदेरी का, है ना। जौहर कुंड कहां पे आता है? चंदेरी में। ठीक है, खूनी दरवाजा जो आता है ये भी कहां पे आता है? चंदेरी में। अब इसकी कहानी मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं कि बाबर ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय यहाँ पे थे। मकराई का रियासत का जो संबंध है ये कौन से क्षेत्र से है? भोपाल से, बालाघाट से, हरदा से या फिर धार से? मकराई रियासत का जो संबंध है ये कहां से है बताएं, कौन से जिले से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मकराई रियासत का संबंध है मध्य प्रदेश में, ये हरदा जिले से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका इसमें सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, मकरंद शाह इसके शासक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहां पे स्थित है बताएं? गुम्मटगिरी में, पावापुरी में, कुंडलगिरी में या फिर सोनगिरी में? तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहां पे स्थित है बताएं? अच्छा मुझे बताएं थोड़ा सा कि भगवान बाहुबली है कौन? कोई अगर बता सकते हैं तो बताएं, भगवान बाहुबली कौन है? मूवी वाला मत बता देना, ठीक है। तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहां पे आता है? भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा आता है ये कहां पे आ जाएगा? गुम्मटगिरी के पास में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये जो है ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक है, उनके दो पुत्र थे, एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम क्या है? बाहुबली। उनके ही पुत्र हैं बाहुबली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा विका, केवल एक का आंसर आया है अविका का। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना आप लोग। प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पे भूगोल को समझा था? तो हिंदुओं ने भूगोल को किस स्थान पे समझा था? गोपाल मंदिर, यशोदा मंदिर, महाकाल मंदिर या फिर मंगलनाथ मंदिर? कहां पे हिंदुओं ने भूगोल को समझा था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है अनूप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलनाथ के मंदिर में ही हिंदुओं ने पहली बार भूगोल को समझा हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक चीज बता दीजिए आप लोग कि गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कमेंट करें फटाफट जल्दी से। तो गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बायजाबाई ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, संदीपनी आश्रम कहां पे आता है? उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर या महेश्वर? तो संदीपनी आश्रम कहां पे आता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है अनूप, वेरी गुड। तो संदीपनी आश्रम हम सभी को पता है कहां पे आता है, उज्जैन में आता है। काल भैरव मंदिर भी कहां पे आता है? उज्जैन में आता है ना। संदीपनी आश्रम में ही भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी, बलराम जी, सुदामा ने यहाँ पे क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट, भारत संघ में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी थी बताइए? बघेलखंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत, होलकर रियासत या फिर सिंधिया रियासत? तो भारत संघ में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी थी, ये बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? और कल से नए जोश के साथ, नए एनर्जी से हम लोग फिर से आएंगे, और कल से अगली सीरीज आपकी चलेगी एमपीजीके की। ठीक है, और नेक्स्ट जो 4 से 5 क्लास रहेगा, हम लोग इतिहास, एमपी का हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, पहले एंशिएंट 2 दिन मीडिएवल और 2 दिन मॉडर्न देखेंगे, और फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है, जो क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो भारत संघ में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो ये जो रियासत थी आपकी, कौन से? बुंदेलखंड की रियासत थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं आप लोग का, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं कि यूनिट 6 और 7 पे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इसमें अब कमेंट आ रहे हैं, तो उसके भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, उसका भी करेंगे। चलिए, प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहां पे स्थापित है? होशंगाबाद में, ग्वालियर में, सागर में या फिर भोपाल में? तो प्रदेश की पहले साइकोलॉजी लैब कहां पे स्थित है, ये फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइकोलॉजी लैब कहां पे आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही है। पहली साइकोलॉजी लैब जो बना है, कहां पे बन रहा है? तो ये स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। ठीक है, तो ज्यादातर यहीं पे होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है? लघु वृंदावन किसे कहा जाता है बताएं? ग्वालियर, दतिया, रीवा, पन्ना? ठीक है, तो बताएं जल्दी से, किसे लघु वृंदावन कहा जाता है? हाँ, एमपी करंट अफेयर की सीरीज भी जल्दी लेके आएंगे, लेकिन डेली करंट अफेयर नहीं करा सकते हैं क्योंकि इतना क्वेश्चन उसके बनते नहीं है। हाँ, बीच में हफ्ते में 1 दिन क्लास हम रख सकते हैं एमपी करंट अफेयर का। ठीक है, तो उससे आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लघु वृंदावन के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही है अनूप, अविका, चंद्र प्रकाश, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा, दतिया को ही क्या कहते हैं? लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, मैराथन लेके आएंगे उसका, जल्दी है, इसी वीक में किसी दिन लेके आ जाएंगे हम। टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक है बताइए? लतीफ अनवर, मुश्ताक अली, असलम शेर खान या किसी की नहीं? तो फटाफट बताएं जल्दी से, टू हेल विद हॉकी किसकी प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू हेल विथ हॉकी जो रचना है, किसकी रचना है? असलम शेर खान की रचना है। किसकी रचना है? ये असलम शेर खान के जो प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही है राजेंद्र चेतवाल जी, राइट आंसर सी होगा। और कल से क्लास में कोई भी इसको अपसेंट नहीं रहेगा, है ना, अगर आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं इसमें पे। अब मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहां पे खोला जाएगा बताइए? पहला पर्यटन थाना कहां पे खोला जाएगा? महेश्वर में, मांडू में, उज्जैन में या फिर बटेश्वर में? तो ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहां पे खोला जाएगा? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। अनूप इसका आंसर कर रहे हैं उज्जैन, स्वरा भी उज्जैन कर रही हैं, बाकी लोग भी बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पर्यटन थाना कहां पे खोला जाएगा? बिल्कुल सही है, उज्जैन में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित संभाग कौन सा है बताएं? बैतूल, सतना, सिंगरौली या फिर छिंदवाड़ा? तो एमपी का 11वां प्रस्तावित संभाग कौन सा है ये बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित संभाग कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड राजेंद्र। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वां जो प्रस्तावित संभाग है कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, और इसी से अलग होकर कौन सा नया जिला बना है अभी हाल ही में? पाढुरना, जो मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। और इसके कारण छिंदवाड़ा से सबसे बड़े जिले का टैग हट गया है और सबसे बड़ा जिला अब कौन हो चुका है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी। ठीक है, तो ये बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तात्या टोपे स्टेडियम कहां पे स्थित है? ग्वालियर, झांसी, भोपाल या इंदौर? तो तात्या टोपे स्टेडियम कहां पे आता है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो तात्या टोपे स्टेडियम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहां पे आता है? ये आता है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बजट किस तिथि को पेश किया गया था बताएं? 1 जनवरी, 19 दिसंबर, 31 दिसंबर या फिर 10 जनवरी? तो एमपी का पहला बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था ये बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या होगा इसमें? ठीक है, अच्छा आप लोग 4 बजे वाली क्लास अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं यूनिट 1 की? और जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं यूनिट 1 में, 5 क्लास हुई है मेरी, तो जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं साहित्यिक शोध वाले में, जैसे भारतवर्ष, कर्म का सिद्धांत, वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, ब्रह्म ग्रंथ, बोधिसत्व, तीर्थंकर, है ना, इसके पूरे 5 क्लास हमने लिए हुए हैं और इसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इसमें है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा एक बार, है ना। और डेली क्लास चलती है 4 बजे, तो डेली आप लोग 4 बजे इसको अटेंड कर सकते हैं हिस्ट्री को अच्छे तरीके से यूनिट 1 को कवर करने के लिए। ठीक है, पहला बजट किस तिथि को पेश किया गया था? 19 दिसंबर को, और डेट कौन सी थी? 19 दिसंबर 1956 को ये पहला बजट पेश किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, जिनको नहीं पता था आप क्लास अटेंड करिएगा उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है बताएं? चार्ल्स कोरिया, अशोक वाजपेयी, लाका गुर्जर या फिर ल्यूटियंस? तो कौन थे बताएं मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के जो वास्तुकार हैं हम सभी को पता है कौन है, चार्ल्स कोरिया ही हैं। भारत भवन के भी वास्तुकार कौन है? तो ये भी चार्ल्स कोरिया ही हैं दोनों के, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आज थोड़ा सा मैं ज्यादा लंबा क्लास रख दिया हूं क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एमपी का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? पट्टाभी सीतारमैया, रविशंकर शुक्ल, डीवी रेड्डी या भगवंत राव मंडलोई? और अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन आपके बढ़ते ही चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे तो फिर पूरा कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्वेश्चन लगातार अब डेली बढ़ते चलेंगे आप लोग के। मध्य प्रदेश का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था भगवंत राव मंडलोई ने। किसने किया था? भगवंत राव मंडलोई ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सी नहीं होगा राजेंद्र, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवंत राव मंडलोई। और अंतिम क्वेश्चन है आज का। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1956, 1959, 1972? तो बताइए मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा बताएं? मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1956 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा तो ऐड हो सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल आपको पूरा यहीं पे मिलेगा हमारी क्लासेस का। और क्लास का टाइम जिनको नहीं पता है तो ध्यान रखना, यूनिट 1 की क्लास होती है डेली 4 बजे और एमपीजीके की जो क्लास होती है डेली 10 PM पे होती है। तो और कल पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से एंशियंट हिस्ट्री, आधुनिक यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ लीजिएगा एमपी का। ठीक है, और कल उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 PM पे। ठीक है, और प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट थोड़ा करिए, थोड़ा शेयर किया करिए। क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको पसंद नहीं है, जिससे उसको सुधार कर पाए हम। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।